प्रोसेस और हमारा YT, ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट। ठीक, तो सबसे पहला हमारा केस ले लेंगे हम, पहला होगा हमारा स्टेप इनपुट। तो स्टेप इनपुट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास हम एक फीड दे रहे हैं इसमें, तो पहले जो फीड दे रहा था वो हमारा 10 मीटर क्यूब पर सेकंड का था, ठीक है, और उसके अनुसार इसका सब कुछ आउटपुट हमारा निकल के आ रहा था। ठीक, अब मान लीजिए हमने इसको स्टेप इनपुट दिया, तो इसका इनपुट जो है हमने कंटिन्यूसली 10 की बजाय 15 मीटर क्यूब पर सेकंड कर दिया। तो हमारा ये 15 माइनस 10 इजकल टू 5 मीटर क्यूब पर सेकंड का जो इंक्रीमेंट हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप इनपुट बोलेंगे। तो स्टेप इनपुट हमारा क्या होता है, जैसे इनपुट में हम एक कांस्टेंट इनपुट ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्टेप इनपुट कहलाता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो जैसे मान लीजिए xt हमारा इनपुट है, तो 0 होगा ये टी लेस देन टाइम, जब हमारा लेस देन 0 होगा, तो लेस देन 0 का मतलब हम समझ लेते हैं कि जब एनालिसिस जस्ट स्टार्ट करने से पहले जो हमारा इनपुट होगा उसको हमने एक 0 मान लिया या बस मान लिया उसको, ठीक है। तो इजिकल टू हमारा 0 या हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा वो, समझ में आया। तो एक्सेस का मतलब हमारा क्या है, स्टेडी स्टेट वैल्यू जब हमने एनालिसिस स्टार्ट किया था उससे पहले, यानी कि इस केस में हमने जब, तो एक्सेस हमारा 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया हमारा। तो हम इसको या तो यहाँ 0 लिख दो या एक्सेस लिख दो, लेकिन एक्सेस को आप पहले डिफाइन करें, ठीक है। और t ग्रेटर देन 0 हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा कोई भी कांस्टेंट, जैसे मान लिया m प्लस का एक्सेस। तो एक्सेस तो हमारी वैल्यू कौन सी थी, जो हमारी पहले ऑलरेडी इनपुट हमारा जा रहा था, हमने किसका किया, m का, यानी कि सम अमाउंट ऑफ हमने इनपुट जो है वो इंक्रीज कर दिया, लेकिन वो कंटिन्यूअस वे में आ गया हमारा, ठीक है। तो हम इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं, ईयरफोन पता ना यार ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल, जैसे हमारा 0, ठीक है। तो हमारा ये इनपुट जो हो गया ये, ठीक, ये हमारा m का हमने इनपुट दे दिया, ठीक। किसमें इनपुट, पहले हमारा क्या था, 0 था, हमने स्टडी एक्सेस इजकल टू इसमें मान लिया इजकल टू 0, ठीक है। तो ये m अमाउंट का हमने जो इनपुट दिया, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट रिस्पॉन्स, एक मिनट, ये हमारा क्या हो जाएगा, xt, जो हमारे टाइम के साथ आपने इंक्रीज किया उसको m अमाउंट। जैसे हम सिंपली हमने क्या बताया, अगर हमारा 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड हमारा एक इनपुट जा रहा था, हमने उसको इंक्रीज करके 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हमने क्या किया, एक कंटिन्यूअस इनपुट उसमें दे दिया 5 का, ठीक है, 5 अमाउंट का। तो हमारा इसमें एक्सेस हमारा 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया, और m की वैल्यू हमारी 5 हो गई, तो m इजकल टू हमारा क्या हो गया, 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो एक कांस्टेंट वैल्यू हम कंटिन्यूसली उसमें इंक्रीज कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप इनपुट बोल देते हैं। जैसे सिंपली आपका एक टैप पानी निकल रहा है, आपने उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, ठीक है, उसका फ्लो जो है वो इंक्रीज कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप इनपुट बोलेंगे। यानी कि इनपुट में हम जो चेंजेस कर रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि हम किस तरह का इनपुट उसको दे रहे हैं। अगर हम एक कुछ फ्लक्चुएशन वाला दे रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एक सिंपल हमने इंस्टेंट इनपुट दिया फिर उसको बंद कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, या हमने देखा कि समय के साथ हम इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे। तो जब हम उसको कांस्टेंट इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे, स्टेप इनपुट बोलेंगे, ठीक है। तो हमने इसको m मैग्नीट्यूड हमारा, तो इसमें xt हमारा क्या हो गया, xt हमारा हो गया m, तो कांस्टेंट हो गया, तो इसका लाप्लास जब हम लेंगे तो लाप्लास क्या आ जाएगा, एक्सेस जो होगा वो हमारा कांस्टेंट का लाप्लास क्या आया था, कांस्टेंट अपॉन s और आ जा रहा था। तो हमारा इसका लाप्लास जो इनपुट फंक्शन का होगा वो हमारा एक्सेस इक्वल टू हो जाएगा m बाई s,
तो एम हमारा क्या, एम को हम क्या बोलेंगे, हेलो एम सर। को हम बोल देंगे, हाँ जी बताइए। सर ये कौन सी यूनिट है? स्टेप इनपुट, ये फोर्सिंग फंक्शन भी बोलते हैं हम इसको। अब यूनिट देख लो आप लोग, इसमें सिलेबस में है ये, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेप इनपुट, सेकेंड यूनिट है। स्टेप इनपुट प्रोवाइडेड। तो इसका एग्जाम्पल बेटा हमने क्या बताया, ओपनिंग द valve with some constant flow rate। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप इनपुट हो जाएगा। तो हमें क्या याद रखना है कि टाइम टी लेस देन जीरो हमारा जीरो मान लो, या फिर उसको एक्सेस मान लो, ठीक है। टाइम ग्रेटर देन जीरो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेस जो हमारा इनिशियल था प्लस का हमने एम अमाउंट का उसमें इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो हमारा एक्सेस, हमारा इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, एम बाई एस हो जाएगा। तो एक्सेस हमारा क्या है, इसका लाप्लास है, किसका, स्टेप इनपुट का, स्टेप इनपुट का, ठीक। अब ये एम इजकल, इफ एम इजकल टू अगर हमारा 1 हो गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिट स्टेप इनपुट, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो इसके बारे हमें आगे एनालिसिस करना है कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट अगर हम देते हैं तो उसमें हमारा आउटपुट का रिस्पॉन्स कैसे होगा, क्या होगा। तो अगर हमें इनपुट, डिफरेंट टाइप्स इनपुट के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम आगे उसका एनालिसिस यानी कि आउटपुट रिस्पॉन्स कैसे निकालेंगे, या हम प्रोसेस को कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है। हमें प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि हमने प्रोसेस डायनामिक्स के बारे में बताया, तो प्रोसेस डायनामिक्स क्या होता है कि अगर हम इनपुट में कोई चेंज करते हैं तो आउटपुट में क्या चेंज होगा, ये एनालिसिस हमें करना है, ठीक है। तो इनपुट में किस तरह का चेंजेस हो रहे हैं, तभी तो हम आउटपुट को पता लगा पाएंगे कि उसका आउटपुट रिस्पॉन्स कैसे होगा। और जब हम ये पता लगा पाएंगे कि आउटपुट रिस्पॉन्स कैसे होगा, तभी हम उसके बारे में कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो ये वाला पार्ट समझ में आया स्टेप इनपुट के बारे में, यस सर। ठीक। हाँ, अब एक हमारा होता है इसमें डेविएशन वेरिएबल। तो डेविएशन वेरिएबल मतलब क्या हो गया कि हमारा जो वैल्यू थी स्टेडी स्टेट की, स्टेडी स्टेट की वैल्यू क्या थी बेटा, एक्सेस। अब वो आप जीरो मान लो या कोई जो हमारी वैल्यू थी ऑलरेडी वो हमने मान लिया, ठीक है। ये हमारा कुछ भी हो सकता है, जो हमका इनपुट ऑलरेडी था, जो हमारा इनपुट ऑलरेडी था वो हमारा क्या हो गया, एक्सेस हो गया, ठीक है। अब डेविएशन वेरिएबल का मतलब है कि डेविएशन समय के साथ जो हमारी वैल्यू एट टाइम टी इज एट टाइम इजकल टू टी, ठीक है। एट टाइम टी पे हमारी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या है, यानी कितना उससे वेरी कर रही है, किससे, स्टेडी स्टेट वैल्यू से। तो एक्स टी माइनस का एक्सेस, ये हमारा क्या हो जाएगा, और इजिकल टू हमने इसे मान लिया एक्स टी, कैपिटल का एक्स टी। तो ये हमारा हो जाएगा डेविएशन वेरिएबल कि स्टेडी स्टेट वैल्यू से वो कितना डेविएट कर रही है एट टाइम टी, ठीक है। इनपुट वेरिएबल कितना डेविएट कर रहा है फ्रॉम स्टेडी स्टेट वैल्यू से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेविएशन वेरिएबल, ठीक है। ये दोनों समझे। अब हम इसके बारे में, और इसका लाप्लास बहुत जरूरी है, ठीक। अब इसका जैसे एम बाई है, जब हमने क्या नाम है, एम इजकल टू 1 मान लिया तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट स्टेप इनपुट। तो इसका लाप्लास बेटा क्या हो जाएगा, जब एम इजकल टू 1 मान लेंगे तो हमारा एक्सेस हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाई एस हो जाएगा, ठीक। तो इतना पॉइंट से पहले हमने देखा कि एक्स टी हमारा स्टेप इनपुट में अगर हम देंगे तो क्या होगा। तो हमें कंटिन्यूसली इनपुट जो है वो हम इंक्रीज कर देते हैं इसमें, वो कंटिन्यूसली उसके बाद जो है वो फ्लो रेट उतना इंक्रीज हो जाएगा, अगर हम फ्लो रेट की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप इनपुट कहलाएगा वो, ठीक। तो हमने जो एनालिसिस स्टार्ट करने से जस्ट पहले जो वैल्यू थी वो वैल्यू हमने मान ली एक्सेस, यानी कि स्टेडी स्टेट वैल्यू हमने मान ली, ठीक है। तो एक्सेस इजकल टू समथिंग जीरो मान लो, या फिर उसमें कोई भी रेफरेंस वैल्यू मान लो, वो डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। क्योंकि आप एनालिसिस कर रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट में ही आपको एनालिसिस करना है, दोनों केसेस में आपकी एनालिसिस जो है वो सेम होगा,
ठीक है। लेकिन आप एक्सेस एक्सेस को शो कर देते हो तो वो चीजें थोड़ी और डिफाइंड हो जाती हैं, इससे पता लग जाता है कि आप उसकी वैल्यू जो है वो पहले क्या थी और अब क्या है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट उसमें कितना हो रहा है, 5 5 का ही हो रहा है। तो स्टेप इनपुट कितना कहलाएगा, 5 5 यूनिट का स्टेप इनपुट ही कहलाएगा वो। ठीक है, एट टाइम टी ग्रेटर देन 0, क्योंकि एक्सेस तो हमारा ऑलरेडी पहले से इतना इनपुट जा रहा था। ठीक है, हमने अमाउंट ऑफ इंक्रीज कितना किया, एम अमाउंट का। ठीक, तो स्टेप इनपुट कितने का हुआ, एम का। तो उसका लाप्लास हमारा किसी कांस्टेंट का लाप्लास कितना होता, क्या होता है, एम। जो कांस्टेंट होता है उसके अपॉन में एस आ जाता है, ये हमने पिछली क्लास में निकाल के देखा था। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेस हो गया एम बाई एस। ठीक, डेविएशन वेरिएबल हमारा कि कितना डेविएट कर रही है वैल्यू जो है एट टाइम टी फ्रॉम स्टडी स्टेट वैल्यू से। तो स्टडी स्टेट वैल्यू से कितना हमारी वैल्यू डेविएट कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, डेविएशन वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो ये मेन मेन चीजें आप इसमें याद रखिएगा। ठीक, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है हम उतना ही बता रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा जैसे हम रैंप इनपुट की बात करते हैं तो दूसरा हमारा क्या है, रैंप इनपुट। तो रैंप इनपुट में क्या होता है बेटा, तो एक्स टी, वो ये टाइम टी इजकल टू टी लेस देन 0, तो हमारा वो ये एक्सेस आ जाएगा। ठीक है, और हमारा टाइम टी ग्रेटर देन 0, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, टी प्लस का एक्सेस। यानी कि समय के साथ में वो वैल्यू जो है इनपुट की वैल्यू वो है इंक्रीज करेगी। जैसे सिंपल एग्जांपल हमारे इसके क्या है, तो एग्जांपल हमारे इसका क्या होगा, जैसे हम गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, तो जैसे जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं वैसे वैसे बलून का साइज जो है वो इंक्रीज करता जाता है, यानी कि उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज करता जाता है। तो ये एग्जांपल किसका होगा, रैंप इनपुट का। या दूसरा एग्जांपल हम कह सकते हैं, हम किसी जैसे हम किसी कार से या बाइक से हम जा रहे हैं, तो हम धीरे धीरे उसकी रेस को इंक्रीज करते जा रहे हैं समय के साथ में, तो वैसे ही उसी के रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक, तो इसको इस तरह के इनपुट को हम क्या बोलेंगे, रैंप इनपुट बोलेंगे। एग्जांपल हमारा इसका हो गया फिलिंग एयर इन द बलून। ठीक, और दूसरा एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, एक्सीलरेटिंग ऑफ कार विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो हम एक किसी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें रैंप इनपुट हमारा इंक्रीमेंट बेटा किसका हो रहा है, केवल ये अमाउंट ऑफ टी का, यानी कि समय के साथ में उसकी इनपुट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। उसके एग्जांपल हमारा क्या हो गया, फिलिंग एयर इन द बलून, एक्सीलरेटिंग ऑफ कार विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ये हो गया। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ इसका जैसे मान लो यहाँ वैल्यू जो है यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो ये हमारी एक्सेस वैल्यू है। ठीक है, ये एक्स टी हमारा वेरी कर रहा है, तो सिंपल हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा, क्योंकि ये समय के साथ में जो है वो हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा टी हो गया, समय के साथ में इंक्रीज कर रहा है। ठीक, अब इसका लाप्लास क्या होगा, लाप्लास हमारा होगा, निकालना किसका है, एक्स टी हमारा किसका निकालना है, एक्स टी इजिकल टू टी, टी का निकालना है। कुछ जगह ये एम इंटू टी भी होगा, क्योंकि समथिंग हमारा वैल्यू कोई कांस्टेंट उससे मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ठीक है, तो हम टी की बात करते हैं, अगर कांस्टेंट होगा तो वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो एक्स टी अगर हमारा क्या है, इजिकल टू टी है, तो इसका लाप्लास हमारा क्या होगा, तो लाप्लास हो जाएगा इसका एक्सेस इजिकल टू 1 एस स्क्वायर। ठीक है, तो इसका लाप्लास हमने कैसे बताया था, अगर हमारा किसी मतलब उसकी वेरिएबल की पावर में अगर समथिंग है, तो हमने टी की पावर एन का लाप्लास बताया था, फैक्टोरियल एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस 1 नहीं है, फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस 1। तो इसमें टी की पावर क्या है बेटा, 1, टी की पावर है 1 इजिकल टू टी। ठीक है,
तो टी की पावर 1 है तो एन की जगह अगर 1 रख दो तो ये 1 आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे एस की पावर एन प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, तो 1/s², इसका लाप्लास आ गया। ठीक है, तो हमने दूसरा पढ़ लिया। एक हमारा स्टेप इनपुट हो गया, दूसरा रैंप इनपुट हो गया। रैंप इनपुट में समय के साथ में वैल्यू जो है, इनपुट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। इसका एग्जांपल हो गया हमारा फिलिंग एयर इन द बलून, एक्सेलरेटिंग ऑफ कार विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक, सेकंड हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इम्पल्स इनपुट की। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, ये दोनों समझ में आ गए। यस सर। तीसरा हमारा आ जाएगा इम्पल्स इनपुट। तो इम्पल्स इनपुट क्या होगा, इम्पल्स इनपुट सिंपली हमारा हो जाएगा, जैसे हमने कोई इनपुट दिया, तुरंत एक इंस्टेंट इनपुट दे दिया और उसके बाद उस इनपुट को बंद कर दिया। जैसे सिंपल हम एक इंजेक्शन लिया, इंजेक्शन से इनपुट में हमने कोई डाई या फिर कुछ समथिंग जो भी हमें इंजेक्ट करना है वो इंजेक्ट किया और इनपुट हमारा बंद हो गया। तो इस तरह का इनपुट जो होगा हमारा वो क्या कहलाएगा, इम्पल्स इनपुट कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा xt, तो एक्सएस हो जाएगा हमारा t <0, ये तो सभी में सेम रहेगा। और नेक्स्ट हमारा एक्सएस प्लस का m इंटू डेल टी, और t हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा इसका पैरामीटर हो गया। ग्राफ में क्या आ जाएगा हमारा, जैसे ये हमारा एट t=0 पे इनपुट था, ये एक्सेस था। एक सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट दिया और इसको बंद कर दिया। ठीक है, ऐसे इनपुट को हम क्या बोलेंगे, इम्पल्स इनपुट बोलेंगे। ठीक, एम क्या है, जो इम्पल्स इनपुट दिया उसका मल्टीप्लाई हमने एक कांस्टेंट से कर दिया, तो हमारा एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके जो आएगा वो हमारा आ गया। तो इसका लाप्लास हमने बेटा क्या बताया था, लाप्लास हमने क्या बताया था इसका, इम्पल्स इनपुट का डेल टी है ना, ये डेल टी का लाप्लास हमने बताया था 1। ठीक है, डेल टी का लाप्लास क्या बताया था 1, और मल्टीप्लाई क्या है एम से, तो इसका लाप्लास सिंपल हमारा एक्सेस जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारा एम हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ एम का मल्टीप्लाई नहीं है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं है, तो सिंपल एक्सेस हमारा क्या हो जाएगा, इजिकल टू 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमने मान लिया किसी फ्लूइड डायनेमिक्स, हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा हो, मैकेनिक्स को पढ़ा ही होगा फाइनल ईयर में मतलब। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जैसे हमने कोई फ्लो का पता लगाना है कि वो लैमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है, यूनिफॉर्म फ्लो है या डिस्टर्बिंग फ्लो है, या हमारा वो क्या बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो उसको पता लगाने के लिए हम एक डाई को इंजेक्ट करते हैं, डिफरेंट कलर की डाई को इंजेक्ट करते हैं, वो ट्रांसपेरेंट पाइप रहता है, तो उस समय वो डाई कैसे कैसे मूव जिगजैग जा रही है या सिंपल सीधा चलती चली जा रही है, उससे हम पता लगाते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो। तो वो डाई हमने एक इंस्टेंट इंजेक्ट किया और बंद कर दिया, तो एग्जाम्पल हम क्या हो जाएगा, इसी का हो जाएगा इम्पल्स इनपुट का। ठीक है, दूसरा हमारा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे मान लो एक्सप्लोजन हमारा कोई है, एक्सप्लोजन। ठीक है, एक्सप्लोजन सिंपल हमारा एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद बंद हो गया। दूसरा हम मान सकते हैं जैसे, अच्छा एक मिनट हो, ठीक है, अब साउंड ठीक आ रही है। ये सर अब सही आ रही है। ठीक है, तो एक्सप्लोजन, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पहला एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा एक्सप्लोजन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमने किसी वॉल को हिट किया, हिटिंग द बॉल। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, इम्पल्स इनपुट के। तो हमने अभी 3 टाइप के इनपुट पढ़ लिए, पहले स्टेप इनपुट में हमने कांस्टेंट इनपुट इंक्रीज कर देते हैं, उसका लाप्लास हमारा xt इक्वल टू क्या था, m था, और लाप्लास हमारा m/s, अगर m की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो यूनिट स्टेप इनपुट कहलाएगा। ठीक है, रैंप इनपुट हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल समय के साथ में उसकी इनपुट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, रैंप इनपुट बोल देंगे। ठीक है, उसका एग्जांपल हमारा फिलिंग एयर इन द बलून, एक्सेलरेटिंग ऑफ कार विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ये हमारे इससे एग्जांपल हो जाएंगे। तो xt इक्वल टू इसमें क्या होता है, xt इक्वल टू हमारा होता है t। ठीक है,
उसका लाप्लास हमारा 1/s² हो जाएगा। इम्पल्स इनपुट में xt इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डेल टी। तो डेल टी का लाप्लास हमारा क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये हो गया इम्पल्स इनपुट। नेक्स्ट आपका इनपुट है हमारा जो सिलेबस में है, वो हमारा क्या होगा, साइनोसोडल इनपुट। साइन नेक्स्ट हम बात करते हैं साइनोसोडल इनपुट। क्या हुआ, यहाँ देख रहे हैं तुमको गौरव सर? पता नहीं हमको। ठीक है, डिस्टर्बेंस हो गया। ठीक है, साइनोसोडल इनपुट की हम बात करते हैं। ठीक है, साइनोसोडल इनपुट में हमारा क्या होता है, तो एक्स टी, ये एक्सेस तो बेटा सभी में t<0 पे एक्सेस ही होगा। ठीक है, और वो t>0 साइनोसोडल इनपुट पे क्या हो जाएगा बेटा, साइन ओमेगा टी प्लस का एक्सेस। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी का फार्मूला क्या होता है, कैसे होता है, ग्राफ कैसे होता है इसका, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। ये वैल्यू होगी बेटा एक्सेस की और t इक्वल टू 0। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसका ग्राफ बताते हैं कैसा है। ठीक, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसे। तो इनपुट जो हमारा है वो हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा, फिर एक पीक की तरह वेरी कर रहा है। तो हमारा वो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। ठीक, और इसमें ये मैग्नीट्यूड ए का होगा, ए के मैग्नीट्यूड से हमारा मूव कर रहा है, तो हमारा हो जाएगा तो यहाँ पे कर देंगे ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस का एक्सेस। एक्सेस हमारा क्या है, स्टेडी स्टेट वैल्यू है, ए साइन ओमेगा टी है वो हमारा साइनोसोडल इनपुट का वैल्यू है। ठीक, तो इसमें हमारा जब हम इनपुट दे रहे हैं साइनोसोडल, तो हमारा एक्स टी हमारा क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसका लाप्लास क्या होगा, एक्सेस क्या बताया था साइन ओमेगा टी का, तो ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा, ओमेगा साइन ओमेगा टी का ओमेगा अपॉन s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये इसका क्या था, लाप्लास था। ये हमने निकालना है, पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, तो इसमें साइनोसोडल इनपुट में हमारा क्या हो गया, t<0 एक्सेस हो गया, t> हमारा इनपुट क्या हो गया, ए साइन ओमेगा टी प्लस का एक्सेस हो गया। ग्राफ हमारा ये हो गया और इसका लाप्लास हमारा हो गया ए ओमेगा अपॉन s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हमें ये हमने इसीलिए पढ़े हैं क्योंकि हम आगे जाके हम डेरिवेशन करेंगे, फिर उसका आउटपुट रिस्पांस निकालना पड़ेगा। तो वो इनपुट बताएगा कि किस तरह का इनपुट आपको देना है, फिर उसके बाद उसका आउटपुट रिस्पांस क्या होगा। ठीक है, तो वो सिंपल नाम बता देगा कि साइनोसोडल इनपुट देना है या फिर रैंप इनपुट देना है या इम्पल्स इनपुट देना है या स्टेप इनपुट देना है। तो उसके बारे में कोई डिटेल उसने दी नहीं होगी, तो पहले उसको आप बताओगे कि स्टेप इनपुट क्या होता है, उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या हो गया, स्टेप इनपुट का ये हमारा एक्सेस, यानी कि उसका लाप्लास क्या होगा। तो वो आपके स्टेप इनपुट के बारे में बता के फिर उसके बाद आप उसमें स्टेप इनपुट रखोगे जो भी हमारा ट्रांसफर फंक्शन होगा, फिर उसके बाद ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है हम आगे बताएंगे, फिर उसका आउटपुट रिस्पांस निकालोगे। ठीक है, तो हमारे ये 4 टाइप के इनपुट जो हैं वो आपके सिलेबस में हैं, तो हमने ये बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी ट्रांसफर फंक्शन की, इसकी बात करते हैं ट्रांसफर फंक्शन की। तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन होता है लाप्लास ऑफ आउटपुट फंक्शन अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट फंक्शन। ठीक है, यही तो हमने बताया था। हमने क्या बताया था, लाप्लास लेने से हमें एक फ़ायदा होता है कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं लाप्लास लेने से। जैसे हमारे पास कोई ये हमारा इनपुट xt है, ये हमारा कोई प्रोसेस है और आउटपुट हमारा क्या है, yt।
लाप्लास ऑफ आउटपुट फंक्शन अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने लाप्लास के बारे में क्या बताया था, क्यों यूज करते हैं लाप्लास के बारे में हमने बताया था कि लाप्लास क्या करता है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस को अलजेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर क्या करता है, ये हमें एक जो इक्वेशन निकल के आती है उस इक्वेशन को आउटपुट अपॉन इनपुट के रेशियो में निकाल के दे देता है। तो सिंपली हमने ये देखा, ये बाई एस अपॉन एक्सेस निकल के आ जाएगा हमारा बाई यूजिंग लाप्लास, जिससे हम इजीली इसमें टाइप्स ऑफ इनपुट की वैल्यू रख पाएंगे और आउटपुट की वैल्यू फिर निकाल पाएंगे। हमें यही एनालिसिस करना है प्रोसेस डायनेमिक्स स्टडी करने के लिए, तो इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं ट्रांसफर फंक्शन को। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या होता है, लाप्लास ऑफ आउटपुट फंक्शन अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट फंक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म of output deviation variable to the Laplace transform of input deviation variable। deviation variable हमने क्या बताया था, deviation variable हमने बताया था कि वैल्यू जो है वो समय के साथ कितना डेविएट कर रही है फ्रॉम स्टेडी स्टेट वैल्यू से, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डेविएशन वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हम जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, फिर हम ऑर्डर सिस्टम की जो डेरिवेशन है वो करेंगे। ठीक है, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है बेटा टाउ पी डी बाई टी ओवर डी टी प्लस का बाई टी इजिकल टू के पी एक्स टी। ठीक है, तो इसमें एट एनी टाइम टी। ठीक, तो हमारी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, टाउ पी डी बाई टी ओवर डी टी प्लस का वाई टी इजिकल टू के पी एक्स टी। ठीक, तो इसके इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अब इसका हम प्रोसीजर बता रहे हैं, कोई भी डेरिवेशन आगे फर्स्ट ऑर्डर का या सेकंड ऑर्डर का करोगे तो उसमें यही प्रोसीजर फॉलो होगा। तो सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन निकालेंगे, जो भी हम मटेरियल बैलेंस एनर्जी बैलेंस करेंगे, फिर उसको इस जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद उसका लाप्लास लेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ करने के बाद हम